आपके पास इतनी ताकत, इतनी पावर है कि आप चीज़ों को बेहतर कर सकते हो। तो कुछ ना कुछ आपको क्रिएटिव करना है इस चीज़ को फेस करने के लिए। जो औलाद के लिए बेकरार हैं, ये उनके लिए खुशखबरी भी है कि औलाद भी हो सकती है। हेलो दोस्तों, मैं हूं लियाकत जोगी, कराची बेस्ड टैरो कार्ड रीडर एंड पामिस्ट, और आप देख रहे हैं मेरा चैनल टैरो बाय जोगी। दोस्तों, जैसे इंसानी आर्गन्स होते हैं, हमारे हाथ, पाँव, नाक, सबका अपना अपना काम होता है। ये हमारे फिजिकल आर्गन्स हैं जो अल्लाह ताला ने हमें दिए हैं और हम उनको इस्तेमाल करते हैं और उनसे अपने काम निकालते हैं। इसी तरीके से हमारे कुछ स्पिरिचुअल आर्गन्स होते हैं जिनके बारे में बहुत कम लोगों को मालूम है। वो स्पिरिचुअल आर्गन्स भी अपने बहुत सारे काम करते हैं, लेकिन हमें नहीं पता कौन सा आर्गन क्या काम करता है। आज मैं आपको उनके बारे में कुछ बताऊंगा। उनमें होते हैं चक्रा, ओरा, नादीज या नाड़ीज। तो आज हम चक्रास के बारे में बात करेंगे। चक्रास 7 होते हैं इंसानी बॉडी में। आप लोग इसको सर्च करके देखिएगा, और मैं भी कोशिश करूंगा कि जब मैं बोल रहा हूं तो उस वक्त इसमें चक्रा के फोटो भी लग जाए। जो 7 हमारे आर्गन्स होते हैं, ये हमारी बॉडी में मुख्तलिफ या हमारे लिए मुख्तलिफ काम कर रहे होते हैं। जो पहला आर्गन होता है उसको रूट चक्रा कहते हैं। अगर आप फील कर रहे हो कि आपके अंदर बहुत ज्यादा इनसिक्योरिटी है और अनस्टेबिलिटी है, तो आप समझें कि आपका रूट चक्रा डिस्टर्ब है या एक्टिवेटेड नहीं है, या किसी ने इसको ब्लॉक किया हुआ है। अब मैं इस वक्त उसकी जगह मैं नहीं बता सकता, लेकिन आप फोटो में देख सकते हैं, गूगल में जाके भी देख सकते हैं, और इसमें भी लगा देंगे हम। दूसरा जो चक्रा है वो स्कैरल चक्रा है। अगर आप फील करते हो कि आपके अंदर से काम करने की जुस्तजू, क्रिएटिविटी या इमोशनल फीलिंग्स खत्म हो रही हैं, या आप जिंदगी को अधूरा अधूरा या फीका फीका महसूस कर रहे हो, तो आप ये समझें कि आपका स्कैरल चक्रा ब्लॉक है, बंद है, डिस्टर्ब है, या किसी ने इसको डिस्टर्ब कर दिया है। और जब मैं कहता हूं कि किसी ने किसको डिस्टर्ब कर दिया है, तो मुख्तलिफ चीज़ों से ये डिस्टर्ब हो सकता है, जिसकी वजह नज़र भी होती है, हसद भी होती है, कभी कभी जादू टोने भी होते हैं। तीसरा जो चक्र है वो सोलर प्लेक्स चक्र है। अगर आप अपने अंदर कॉन्फिडेंस फील नहीं कर रहे, वो कॉन्फिडेंस आम जिंदगी में, वो कॉन्फिडेंस पढ़ाई में, वो कॉन्फिडेंस मियाँ बीवी के रिश्ते में, या वो कॉन्फिडेंस कारोबार में, काम में, अगर आप फीलिंग आपकी कमज़ोर हो रही है, तो आप समझें कि आपका ये चक्रा डिस्टर्ब है, एक्टिवेटेड नहीं है, या फिर किसी ने इसको डिस्टर्ब किया हुआ है। हार्ट चक्रा, अब ये नाम से जाहिर है कि ये हार्ट के मुकाम पे होता है। अगर आपकी जिंदगी में मोहब्बत नहीं रही, या आप उसको फील नहीं कर रहे, मोहब्बत मौजूद है आस पास में, लेकिन आप उसको फील नहीं कर रहे, तो आप समझें कि आपका हार्ट चक्रा डिस्टर्ब है। 5वां चक्र है थ्रॉट चक्रा। अगर आपकी कम्युनिकेशन सही नहीं है, चाहे वो मियाँ बीवी की हो, या आपके अपने पेरेंट्स के साथ, भाई बहनों के साथ, अपने ऑफिस वालों के साथ, या अच्छी कम्युनिकेशन आप नहीं कर पा रहे, अपना इजहार नहीं कर पा रहे, अपनी बात किसी को बता नहीं पा रहे, तो आप समझे कि आपका थ्रॉट चक्रा डिस्टर्ब है। अगर आप अपनी जिंदगी में आपका इंट्यूशन वीक है, आपको कोई बात समझ में नहीं आ रही, सब कुछ सामने होते हुए भी आप महसूस नहीं कर पा रहे, समटाइम्स आप खड़े हुए हैं किसी रोड पे, कोई आपको टक्कर मार के निकल गया, बाइक ठोक दी, बाइसिकल ठोक दी, या फिर गाड़ी लगा दी, और आपको वो नज़र भी नहीं आ रहा, आप बेहोश पड़े हुए, तो समझे कि आपका थर्ड आई डिस्टर्ब है। ये थर्ड आई चक्र यहाँ पर होता है।
और आखिरी जो चक्र है वो क्राउन चक्र है, ये यहाँ पर होता है सर के ऊपर। अगर आपका दिल इबादत में नहीं लग रहा, आपका कनेक्शन स्पिरिचुअली खुदा से नहीं हो पा रहा, नमाज पढ़ने को दिल नहीं करता, या इबादत से दूरी आपके पास मौजूद है, या आप अपनी जिंदगी में कोई मकसद पूरा नहीं कर पा रहे, या आप समझते हैं आपकी जिंदगी का कोई मकसद नहीं है, तो आप ये समझें कि आपका क्राउन चक्र डिस्टर्ब है। और ये सारी चीजें जो मैंने आपको बताई, ये कहीं ना कहीं किसी न किसी के साथ रोज होती है, बल्कि किसी के साथ तमाम की तमाम चीजें होती हैं। अब जिस तरीके से अगर हमारे बाजू में, हाथ में या आंख में कोई परेशानी होती है तो हम उसका इलाज करते हैं, तो बिल्कुल इसी तरीके से हम चक्रास का भी इलाज कर सकते हैं, इनको ट्यून कर सकते हैं। इनके ट्यून करने के बहुत सारे तरीके हैं, जिसमें नंबर 1 तो रेकी है, चक्रा हीलिंग। लेकिन आप गूगल करके यूट्यूब पे जाके कि चक्रा को कैसे एक्टिवेट किया जा सकता है वो कर सकते हैं। और मुझे भी मौका मिला तो मैं किसी और वीडियो में ये सारे तरीके बता दूंगा, या कोई एक आध तरीका बता दूंगा कि आप अपने चक्रास कैसे एक्टिवेट कर सकते हैं। और अगर ये जो फीलिंग्स मैंने आपके साथ डिस्कस की हैं, इनमें से कोई फीलिंग आप महसूस कर रहे हैं, तो आप मुझे डायरेक्ट मैसेज करके पूछ सकते हैं और मैं डायरेक्ट आपको उसका जवाब भी दे दूंगा। ओके, तो अब चलते हैं हम अपनी रीडिंग की तरफ। हेलो टॉरस, कैसे हो आप? मैं भी ठीक हूँ और आप भी ठीक होंगे। मैं आपकी रीडिंग करने वाला हूँ कि ये हफ्ता आपके लिए कैसा रहेगा। देखें सारी रीडिंग और अंदाज़ा करें कि ये हफ्ता आपके लिए कैसा होने वाला है, कैसा रहने वाला है। थोड़ा सा शफल कर लूँ। और टॉरस की रीडिंग करने में मज़ा इसलिए भी आता है कि इसमें मैं करंट एक्सपीरियंस अपना शेयर कर रहा होता हूँ आपके साथ कि इस वक्त मेरे साथ क्या हो रहा है, तो ज़्यादा रीडिंग इंटरैक्टिव हो जाती है। पहला कार्ड, इस हफ्ते का कार्ड, ये इसमें अगर कोई रुकावट हुई तो उसका कार्ड, ये इसकी बेस, ये इसका पास्ट, ये इसका प्रेजेंट, ये इसका फ्यूचर। ये कुछ मेरी अपनी फीलिंग या टॉरस की फीलिंग या आपकी फैमिली की फीलिंग, और ये कुछ उम्मीदें और अल्टीमेट वीकेंड। ओके जी, हम चलते हैं। जो स्टार्ट है मंथ वीक वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। टावर का कार्ड आया है। टावर असल में टूट फूट को कहते हैं, अनएक्सपेक्टेड टूट फूट को कहते हैं। तो कोई भी चीज़ आपके पास अनएक्सपेक्टेड हो सकती है इस हफ्ते में। अब चूंकि मैं ज़्यादा कारोबारी आदमी हूँ तो मैं इन चीज़ों को फिर कारोबार में ही देखता हूँ कि ये टूट फूट हो सकता है कि कारोबार में हो, और उसकी तवक्का कल रात से हो रही है मुझे कैसा हो सकता है। तवक्का इसलिए हो रही है कि जब भी जंगें होती हैं तो कारोबार डाउन हो जाता है। तो जंग का सीज़न शुरू हो गया है, जंग शुरू हो गई है, मारधाड़ बातों की जंग भी शुरू हो रही है और बम्बार्डमेंट भी हो रही है। तो उसकी वजह से कारोबार डिस्टर्ब हो गया। तो ये अनएक्सपेक्टेड टूट फूट का कार्ड है और ये इसको फियर रोक रहा है। फियर, जारी बात है कि जब मैंने कहा कि कल से मेरे जहन में ये बात आ रही थी कि जैसे ही जंग शुरू होगी तो कारोबार ख़राब होंगे, तो ये तो फियर आ गया ना मेरे पास। तो इसकी वजह अपनी जगह तौर पे फियर होता है। ये टूट फूट फियर की वजह से होती है। ये किंग ऑफ स्वॉर्ड है नीचे, इस दोनों कार्डों के नीचे किंग ऑफ स्वॉर्ड है। किंग ऑफ स्वॉर्ड का मकसद होता है कि आपको टेक्निकल करना होगा, कुछ क्रिएटिव करना होगा ताकि आप अपनी चीज़ों को बैलेंस कर सकें। तो क्रिएटिविटी तो मौजूद है, क्रिएटिव हैं भी हम, लेकिन इसकी बेस है ये कि आपको नया कारोबार, नया काम करने के लिए, नई चीज़ें, नए अंदाज दिखाने के लिए अपने कस्टमर को, अपने लोगों को खींचना होगा या उनको बुलाना होगा अपनी तरफ। तो कुछ ना कुछ आपको क्रिएटिव करना है इस चीज़ को फेस करने के लिए,
जो ऊपर आई हुई है आपके पास, और आप कर भी लेंगे। ये नाइट ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड है, ये पास्ट का कार्ड है। पास्ट में आपके पास, आपके साथ लोगों ने थोड़ी बहुत डिप्लोमेसी की है। बिल्कुल, जिंदगी में होती रहती है डिप्लोमेसी। डिप्लोमेसी का मकसद आपका करीब का कोई आदमी ऐसा जो दिखाता कुछ है करता कुछ है, और ऐसा होता है इस ज़िंदगी में। आपको इस चीज़ को फेस करना होता है कि कोई ना कोई आपको दिखाता कुछ है और करता कुछ है, तो वो वाली पोजीशन आपके पास मौजूद होगी। तो ये पास्ट की बात कर रहा है, पास्ट में ये सब चीज़ें मौजूद हैं। अब ये वाले जितने भी कार्ड हैं ये थोड़े थोड़े मुझे आपको नेगेटिव लग रहे हैं, ये सारे वीक स्टार्ट का भी, फिर इसको कार्ड का भी, ये भी और ये भी। लेकिन इसके बाद के सारे कार्ड बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, और वो कार्ड शुरू होता है प्रेजेंट से। प्रेजेंट में ये 7 ऑफ कप्स का कार्ड है। 7 ऑफ कप्स असल में ऐसा कार्ड है जो कि आपको कहता है कि आप अपनी प्रायोरिटीज तय कर लें कि क्या क्या आपने करना है और किस तरीके से करना है और किस तरीके से ये बेहतर हो सकता है। तो अपनी प्रायोरिटीज पहले से तय कर लो। जब आप अपनी ये प्रायोरिटीज तय कर लेंगे तो फिर आपके पास बहुत सारी चीज़ें ज़िंदगी में अच्छी अच्छी आएंगी, और हाँ, अच्छी अच्छी आ भी रही हैं, और महसूस भी हो रहा है कि अच्छा अच्छा कुछ ना कुछ होगा। तो ये वाला जो कार्ड है ये बहुत पॉजिटिव है, कुछ बेहतर है। नीचे वाले कार्ड मैंने आपको बताया कि बेहतर नहीं है, पॉजिटिव भी नहीं है, नेगेटिव है। ये ज़्यादा अच्छा है और ज़्यादा बेहतर कार्ड है, और ये कार्ड आपको कह रहा है कि अपनी प्रायोरिटीज तय कर लो तो चीज़ें आपके पास अच्छी हो जाएंगी। ये वाला कार्ड जो फ्यूचर में आया है, नियर फ्यूचर में आया है, इसी हफ्ते में आना है, ये एम्प्रेस का कार्ड है। एम्प्रेस असल में रिजल्ट का कार्ड होता है, तो आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलने वाला है, बहुत अच्छी चीज़ें आपकी ज़िंदगी में होने वाली हैं इसी हफ्ते के अंदर। एक और चीज़ बताऊं, ऐसे टॉरस जो औलाद के लिए बेकरार हैं, ये उनके लिए खुशखबरी भी है कि औलाद भी हो सकती है, या कम से कम आपको एहसास हो जाएगा कि आप माँ बनने वाली हैं। तो ये इस किस्म का कार्ड भी है। लेकिन दूसरे तौर पे कहीं ना कहीं से कोई ना कोई रिजल्ट आने का कार्ड है। तो मुबारक हो टॉरस, इसको वीकेंड कहता हूँ मैं, वीकेंड और भी है लेकिन इसको भी मैं वीकेंड कहता हूँ। तो ये जो सूरत हाल है ये बता रही है कि आपके पास कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ अच्छा आने वाला है नियर फ्यूचर में। अब ज़रा हम फीलिंग्स की तरफ चलें। स्ट्रेंथ, यहाँ पे मैंने आपको कहा है कि अनएक्सपेक्टेड टूट फूट हो सकती है। यहाँ पे मैंने जिक्र किया, आपने प्लान नहीं किया हुआ था और उसका मैंने निशानी भी बताई, हो सकता है जंगों की वजह से हो। लेकिन यहाँ पे एक स्ट्रेंथ का कार्ड आया है, पावर का कार्ड आया है, ताकत का कार्ड आया है, और ये कार्ड बता रहा है कि आप बहुत सारी चीज़ों को कंट्रोल कर लेते हो। आपके अंदर स्ट्रेंथ है, पावर है, ताकत है। आप एक ऐसी चीज़ें जिससे जो कि आपके हाथ में नहीं भी हो, आप उसके अंदर अपना कंट्रोल डाल के उसको काबू कर सकते हो। तो आपके पास ये पावर मौजूद है। ये 9 ऑफ कप्स का कार्ड है। ये आपकी फीलिंग, आपकी फैमिली की फीलिंग है आपके लिए, और ये असल में शादी का कार्ड है। तो क्यों आया यहाँ पर? हो सकता है कोई ना कोई ऐसी एक्टिविटी हो जिसका ताल्लुक शादी से हो, और ये सारा मेरे फैमिली जो है ना मिलके मेरे साथ कहीं ना कहीं किसी शादी की एक्टिविटी में बिजी रहें। तो ये वाली फीलिंग है, बहरहाल पॉजिटिव फीलिंग है और अच्छी फीलिंग है। और मेरी फैमिली समझ रही है, या आपकी फैमिली समझ रही है कि आपके पास अच्छा ये रीयूनियन का कार्ड भी है। ये मैं सिर्फ अपनी तरफ नहीं आऊँ, दूसरों की तरफ जाऊँ, तो आपकी फैमिली, आपके दोस्त, आपके ख़ानदान वाले ये भी समझ सकते हैं कि आपकी रीयूनियन हो सकती है, कोई आपकी ज़िंदगी में वापस आ सकता है। ये देखिएगा क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड, ये आपकी उम्मीद है टॉरस, आपकी उम्मीद, और ये उम्मीद पूरी हो जाएगी आपकी। क्वीन ऑफ कप्स बन जाएंगे आप। क्वीन ऑफ कप्स भी किसी प्रमोशन का और किसी सीट का और किसी पोजीशन का कार्ड है। ये पोजीशन आपके पास आने वाली है, और ये वाला कार्ड मोहब्बत को पाने का कार्ड भी होता है, इश्क को पाने का कार्ड भी होता है। तो ये फीलिंग आपके पास आ रही है। आखिरी वाला कार्ड और ज़्यादा अच्छा, और ज़्यादा बेहतर, और ज़्यादा पावरफुल है, और ये कार्ड है मून का कार्ड। मून माँ का कार्ड होता है, कभी कभी डिपेंडेंट होने का कार्ड भी होता है। तो आपके पास आपकी माँ की दुआएं एक्टिवेटेड है। इंशाल्लाह ये हफ्ता आपके लिए
बहुत आलीशान होगा, बड़ा बहुत ज़बरदस्त होगा। जबकि स्टार्ट में मैं आपको काफ़ी कंफ्यूज कर चुका हूँ और काफ़ी आपको बोर कर चुका हूँ। 3-4 कार्ड ऐसे थे जो कि अच्छे नहीं थे, लेकिन ये वाली पावर बता रही है कि आप अच्छा हो ना हो, आप उसको कंट्रोल कर लोगे। आपके पास इतनी ताकत, इतनी पावर है कि आप चीज़ों को बेहतर कर सकते हो। ओके जी, अब मैं चलता हूँ आपके 3 सवालात की तरफ, कि आपके जो 3 सवाल हैं उनके जवाब मैं आपको दूँ। तो आप मुझे सवाल बताएं, मैं आपको उनका जवाब देता हूँ। कोई भी 3 सवाल इसी रीडिंग से मुतालिक भी हो सकते हैं और कोई और सवाल भी हो सकते हैं। आपकी विश भी हो सकती है, अगर आप विश समझते हो विश भी हो सकती है। सवाल नंबर 1, सवाल नंबर 2 और सवाल नंबर 3। सवाल नंबर 1 बता रहा है यस, हाँ आपका काम हो जाएगा, दुआओं से हो जाएगा। कोई ना कोई चीज़ अच्छी आपके पास आ जाएगी और दुआएं आपके पास एक्टिवेटेड है, आपका काम बहुत अच्छे तरीके से हो जाएगा। सवाल नंबर 2, यस आपका काम हो जाएगा। सफ़र करना चाहो तो भी हो जाएगा, रिलेशनशिप में आना चाहो तो भी हो जाएगा। हालात आपके और आपकी फैमिली के सही नहीं हैं तो वो भी सही हो जाएंगे। स्पेशली रिलेशनशिप के मामले में आप जो चाहोगे वैसा हो जाएगा। ज़िंदगी स्मूथली आगे चलती रहेगी, क्लियर सेलिंग होती रहेगी। सवाल नंबर 3, यस। तीसरा सवाल का जवाब भी यस में आया है। एम्परर का कार्ड आया है, बादशाह का कार्ड आया है और यस का कार्ड आया है। ये कह रहा है कि कोई ना कोई आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित होगा और आपका वो काम भी हो जाएगा। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।